अरव का दिल बहुत बड़ा था और उसे नई चीज़ों को जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी। वह हमेशा कुछ नया खोजने के लिए उत्साहित रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों की बैठक में उसने एक कहानी सुनी जो उसे जीवन भर याद रहने वाली थी। कहानी एक रहस्यमयी स्वर्णिम पेड़ की थी जो गांव से बहुत दूर घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। यह पेड़ किसी भी तरह की मन्नत पूरी करता था, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ बड़ा बलिदान देना पड़ता था। बुजुर्गों का कहना था कि वह पेड़ प्राचीन समय से वहां था और केवल वही व्यक्ति उसे पा सकता था जो सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद के लिए आए। अरव की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, अगर यह पेड़ सचमुच इतना शक्तिशाली है तो मुझे उसे खोजने जाना चाहिए। उस रात उसने फैसला किया कि वह अगले ही दिन जंगल में जाएगा और उस पेड़ को खोजेगा। वह जानता था कि रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत और विश्वास उसे जीत दिलाएगा। अगले दिन अरव ने अपने माता पिता से अनुमति ली, जो थोड़े चिंतित थे, लेकिन फिर भी उसे अपनी यात्रा पर जाने दिया। वह अपनी छोटी सी थैली में खाना और पानी भरकर जंगल। कुछ घंटे बाद वह एक चौड़ी जगह पर पहुंचा, जहां चारों ओर रहस्यमयी मूर्तियां रखी हुई थीं। ये मूर्तियां बहुत पुरानी थीं और उन पर झाड़ियां और काई चढ़ चुकी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा था। वह एक लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। अरव चौंक गया, क्योंकि उसने कभी इस आदमी को पहले नहीं देखा था। वह आदमी मुस्कुराया और अरव से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो लड़के? अरव ने अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि वह स्वर्णिम पेड़ की तलाश में है। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, यह जंगल किसी साधारण स्थान से नहीं जुड़ा है। यदि तुम स्वर्णिम पेड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें अपने दिल में सच्चाई और बलिदान की भावना होनी चाहिए। अरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे उसकी दिशा बता सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारे पास सही दिशा जानने की शक्ति है, बस तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने अंदर के डर को पार करना होगा। अरव ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और फिर उस आदमी से धन्यवाद कहकर वह आगे बढ़ गया। वह अब ज्यादा सतर्क और मजबूत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। कुछ और समय बाद अरव एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां उसे पेड़ की जड़ें दिखाई देने लगीं। पेड़ का तना सोने जैसा चमक रहा था और उसकी शाखाएं हवा में लहराती हुईं, मानो वह जीवन से भरी हुई थीं। अरव ने उस पेड़ को देखा और उसकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा का भाव था। पेड़ की चमक इतनी प्रचंड थी कि उसे देखकर अरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पेड़ की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, एक आवाज़ आई, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिनाइयों को पार किया है, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अरव चौंक गया और उसने चारों ओर देखा। पेड़ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। पेड़ ने कहा, तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा। यदि तुम सही उत्तर देते हो तो तुम मेरे शक्तियों को पा सकोगे।